वेरी ग्रेट मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLM सक्सेस हब में। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को ऐसे क्रिप्टो टोकन के बारे में बताने वाला हूं जिसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं होगा, और जिस प्राइस में आपने एक बार उस टोकन को खरीद लिया, उस सेम प्राइस में आप दोबारा उस टोकन को बाई नहीं कर पाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद उस टोकन का रेट बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। किसी भी कंडीशन में उस कॉइन का प्राइस कम होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को पूरा मैकेनिज्म और प्लान समझाने वाला हूँ मेटा ब्लास्ट के अपकमिंग क्रिप्टो टोकन मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन यानी MBTC के बारे में। ये कॉइन लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों 30 मई 2024 को। डेट नोट कर लीजिएगा। ये क्रिप्टो टोकन जो लॉन्च होगा दोस्तों 30 मई 2024 को लॉन्च होने जा रहा है, और इस वजह से अभी आपको इस पूरे प्लान को, पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आप इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इस टोकन के बारे में पता चल सके। तो बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। कुछ लोग हमारे साथी ऐसे होंगे जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नए होंगे, तो बहुत ही शॉर्ट में एक इंट्रो ले लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। दोस्तों, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, सीक्रेट, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा को कहते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप फिजिकल वॉलेट के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया में इसको यूज किया जा सकता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है ये कोड्स के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसको आप हैश कोड भी बोलते हैं। पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई भी इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। 100% डिसेंट्रलाइज होता है और ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं सारे ही क्रिप्टो करेंसीज। दोस्तों, आज से पहले आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा जिन्होंने लोगों को रातों रात करोड़पति अरबपति बना दी। और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के तो जो आपका मार्केट कैप है साथियों, ये मार्केट कैप इतना ज़्यादा है कि कई देशों की पूरी GDP इतनी बड़ी नहीं है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का आप नीचे देख सकते हैं कि कितना बड़ा कॉइन मार्केट कैप है इनका जो मार्केट कैप है। दूसरा, आपने इथेरियम के बारे में भी बहुत सुना होगा। और अब इस इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा कॉइन आने जा रहा है जो इस पूरे इंडस्ट्री को बदल के रख देगा, आपकी सोचने की और आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके को बदल के रख देगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग हमेशा एक अंदाजे पे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि कई बार प्राइस अप जाता है और कई बार प्राइस डाउन आता है। लेकिन मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन कहता है दोस्तों कि किसी भी कंडीशन में कभी इसका प्राइस डाउन नहीं होगा, यानी हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट होगा, नुकसान कभी होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे आज मेटा ब्लास्ट थंडर टोकन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक समझते हैं कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज या टोकन पूरे इंडस्ट्री में है इस धरती पे, वो काम कैसे करते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आप कह सकते हैं, जिन लोगों को क्रिप्टो की जानकारी है, कि जब किसी क्रिप्टो का डिमांड बढ़ता है, जब क्रिप्टो का डिमांड बढ़ता है साथियों, तो उसका प्राइस बढ़ता है। और जब क्रिप्टो का डिमांड कम होता है तो उसका प्राइस कम होता है। यानी सप्लाई फिक्स है, डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस भी कम होगा। यानी मोटा मोटी आप ये समझें कि जब बायर्स ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो उस क्रिप्टो का रेट बढ़ेगा, और जब बायर कम होंगे तो उस क्रिप्टो का प्राइस कम होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इन क्रिप्टो करेंसीज के प्राइजेस इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों होते हैं। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि बिटकॉइन तो 20,000
$60 पे था, आज आप सुन रहे 70,000 पे, कभी आप सुनते हैं 60,000 हो गया, कभी सुनते हैं 50,000 हो गया, कभी 20% ऊपर, कभी 40% नीचे। तो ये फ्लक्चुएशंस जो होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, इसको समझते हैं दोस्तों, ये फ्लक्चुएशंस इतना ज़्यादा क्यों होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं दोस्तों। कुछ 3-4 पॉइंट्स की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा रीजन होता है फियर एंड ग्रीड, यानी मार्केट में एक डर का माहौल पैदा करना, कुछ अफवाह फैला देना और उसके वजह से प्राइस इसका कम होने लगता है या फ्लक्चुएट होने लगता है। ऐसा कैसे होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अभी एक मीडिया में न्यूज़ फैला दी जाती है कि क्रिप्टो बैन होने वाला है या क्रिप्टो इंडिया में बंद हो रहा है। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि क्रिप्टो बंद हो गया, लोग डरना शुरू कर देते हैं और उनके पास जो भी उनका क्रिप्टो होता है उसको वो सेल करना शुरू कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उनका पैसा फंसा रहे। तो जैसे ही वो सेल करते हैं तो डिमांड बहुत कम होने लगती है और सप्लाई बढ़ने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कम हो जाता है। दूसरा, रेगुलेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्रिप्टो के प्राइस को कम ज़्यादा करने में। किसी कंट्री ने इसको रेगुलेट कर दिया, लीगल दर्जा दे दिया, तो प्राइस बढ़ जाएगा। किसी कंट्री ने, किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी सेलिब्रिटी ने अगर क्रिप्टो के बारे में कुछ गलत बोल दिया या किसी कंट्री ने इसको इलीगल कर दिया तो प्राइस कम होना शुरू हो जाता है। मार्केट इवेंट्स पे भी इनका फ़र्क होता है दोस्तों प्राइस का। और एक बहुत बड़ा मैटर करता है वेल्स। वेल्स का मतलब वो लोग जिनका क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। जब भी आप वेल में बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी मछली नज़र आती होगी। तो वेल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रखते हैं, बहुत बड़ा शेयर करते हैं, वो लोग भी प्राइस को कम ज़्यादा करने में समर्थ होते हैं। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से, ये आप जो पहला पार्ट देख रहे हैं इसमें 2 स्क्रीनशॉट है। पहला बाइनांस से लिया गया है, दूसरा कॉइन मार्केट कैप से लिया गया। अब अगर मैं बाइनांस की मानूं दोस्तों, तो जो दुनिया के 10 बिटकॉइन होल्डर्स है, जो सब जिनके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होल्डर्स हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइनेंस जो नंबर 1 पे है संतोषी नाकामोटो, 1.1 मिलियन बिटकॉइन एक व्यक्ति के पास है। बाइनांस के पास भी 6,43,000, ऐसे ही टॉप 10 लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया किसके पास कितना है। आप सोचिए कि अभी मैं बता रहा था कि क्रिप्टो का जब डिमांड कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, और जब डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा, और जब डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, यानी कि जब लोग सेल करेंगे तो प्राइस कम होगा। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए कि मैं हूं और मेरे पास 1 मिलियन बिटकॉइन पड़ा हुआ है, प्राइस अभी 70,000 पे है। तो मैंने क्या किया कि अपना 1 मिलियन बिटकॉइन सेल कर दिया। तो क्या होगा दोस्तों, उसका प्राइस नीचे हो जाएगा, और फिर वो पैसा, क्योंकि मुझे 70,000 की रेट पे मिला था, उसी पैसे से अब मैं दोबारा अगर खरीदूंगा तो अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट रख के फिर उतना बिटकॉइन मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा शेयर है, वो प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं। सेम अगर आप इथेरियम को देखें तो यहाँ पे नाम तो नहीं, रिसीविंग एड्रेस आपको दिख रहा है, और जो सबसे टॉप पे हैं इनके पास 4,30,00,000 के आसपास इथेरियम टोकन पड़े हुए हैं, जो पूरे इथेरियम के सप्लाई का 35% से भी ज़्यादा होता है दोस्तों। एक व्यक्ति के पास 35% टोकन पड़े हुए हैं। आप समझ के देखो कि अगर वो व्यक्ति 35% टोकन को सेल कर देता है तो उसका प्राइस क्या होगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद भी क्रिप्टो का जो प्राइस होता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों पे वैरी करता है। आई होप आप ही सब लोगों को मिंटिंग के बारे में पता होगा। मिंटिंग का मतलब होता है साधारण भाषा में नए कॉइन्स को जनरेट करना, उनके रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पे दर्ज करना, बेसिकली द क्रिएटिंग ऑफ न्यू यूनिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी मिंटिंग कहलाता है। और जब इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, आपने सुना होगा कई क्रिप्टो करेंसीज ये दावा करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी मात्रा में अपने क्रिप्टो टोकन को बर्न कर रहे हैं तो ताकि उसका प्राइस बढ़ जाए। तो बर्निंग से क्रिप्टो टोकन का प्राइस बढ़ाया जाता है। तो ये बर्निंग का मतलब होता है दोस्तों क्रिप्टो टोकन को डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना। अब क्रिप्टो टोकन और क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो करेंसी, दोनों में डिफरेंस होता है। क्रिप्टो करेंसी या कॉइन उसको बोलते हैं जो खुद की ब्लॉकचेन पे चलता है। टोकन वो होता है दोस्तों जो किसी और के ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है, दैट इज द क्रिप्टो टोकन।
अब इसमें भी आज तक आप लोगों ने सुने होंगे जब आपको बताया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी दो तरह के होते हैं, एक तो स्टेबल वाले जैसे USDT है या डाई है, जिनका प्राइस जो है $1 के बराबर रहता है, किसी कंट्री के एक मुद्रा के इकाई के बराबर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल कॉइन। दूसरा अनस्टेबल कॉइन जिसका प्राइस कम ज़्यादा होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन एक्सेट्रा। तो अब ये जो MBTC कॉइन आ रहा है दोस्तों, मेटा ब्लास्ट का थंडर कॉइन, ये तीसरे तरह का क्रिप्टो टोकन है, यानी इसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा, यानी स्टेबल नहीं है, एक जगह रुका नहीं रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, कम और ज़्यादा दोनों का होना। यहाँ पे कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं दुनिया के 10वें अजूबे के साथ, जिसको हम बोल रहे हैं MBTC यानी मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन, जिसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद इस कॉइन का प्राइस सिर्फ बढ़ेगा और कोई भी व्यक्ति सेम प्राइस पे दोबारा इस टोकन को बाई नहीं कर पाएगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग चलेंगे सीधे मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन के प्लान की तरफ, इनके मैकेनिज्म की तरफ। तो समझ लेते हैं दोस्तों टोकन के डिटेल्स को। तो ये जो टोकन है दोस्तों, इस टोकन को शॉर्ट में MBTC यानी मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन के नाम से जाना जाता है। टोकन का जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जिस ब्लॉकचेन पे काम करेगा, ये BP20 है। इसकी सप्लाई फिक्स नहीं है, जब आप बाई करेंगे उसी समय मिंट होगा और जब आप सेल करेंगे तो उसी समय बर्न हो जाएगा। 18 डेसिमल पे ये क्रिप्टो टोकन काम करेगा। आगे चले दोस्तों, ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल रहता है कि सर अगर सप्लाई इसकी फिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसकी सप्लाई की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इसका प्राइस आखिर बढ़ेगा कैसे। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे क्या मैकेनिज्म यूज किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी अमाउंट का ये टोकन खरीदेगा तो उसको 55% लाइव रेट से उसको टोकन मिल जाएगा, 55%। यानी मान लीजिए कि $1 का 1 MBTC मिल रहा है और आपने $100 का खरीदा तो $55 का आपको टोकन मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट में $100 चले गए। $100 गया दोस्तों और 55 टोकन आपको मिल गए। बचे हुए में से 2.5% रिवॉर्ड के लिए चला जाता है और 2.5% सिस्टम एक्सपेंसेस के लिए चला जाता है। उसके बाद 20% हिस्सा जो बचता है, इसको आपका लेवल इनकम में 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो आपके 20 अपलाइन होंगे उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आगे डिटेल में बताऊंगा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और 20% कॉइन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, जिससे ये प्राइस बढ़ गया। यानी आपने कितने का खरीदा था दोस्तों, $100 का, $1 के हिसाब से 100 टोकन आपको मिलने चाहिए थे, आपको 55 टोकन मिले, 20 टोकन आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 5 टोकन जो है आपका रिवॉर्ड और सिस्टम एक्सपेंसेस में, और 20 टोकन डिलीट कर दिए गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, बर्न कर दिए गए। अब बर्निंग से प्राइस कैसे बढ़ता है समझिएगा कि आपने क्या किया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में $100 डाले और टोकन आपने लिया 100। अब क्या किया आपने कि 20 टोकन जला दिए, बर्न कर दिए, तो आपके पास टोकन कितना बचा साथियों, आंसर इज 80। लेकिन पैसा कितना है, 100। यानी कि पहले जो 100 टोकन का पैसा होता था, अब वो पैसा तो उतना ही है लेकिन टोकन आपके पास 80 ही बचे हैं। यानी आपके हर कॉइन का पैसा बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया। उदाहरण के तौर पे समझिए कि आपने 10 रुपए की टॉफी खरीदी, 10 रुपए में 10 टॉफी मिली, 2 टॉफी आपने फेंक दी और 8 टॉफी अब बची है और आपको कैलकुलेट करना है कि 10 रुपए में 8 टॉफी मिलती है तो अप्रॉक्स 1.2 रुपीज, 1 रुपए 20 पैसे की एक टॉफी पड़ी। लेकिन आप खरीदे कितने की थी, 1 रुपए के, लेकिन उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो आपने जितना भी कॉइन खरीदा, आपके बाद जितने लोग भी कॉइन खरीदेंगे वो हर व्यक्ति अपने अमाउंट का 20% बर्न करता जाएगा, जिससे डॉलर्स तो बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन 20% हर ट्रांजैक्शन से टोकन बर्न होता जाएगा और आपका प्राइस बढ़ता जाएगा, कभी इसका प्राइस
कम नहीं होगा। अब हमने क्या कहा, हर ट्रांजैक्शन के बाद प्राइस बढ़ेगा। तो ये बाइंग पे तो आपने देख लिया कि 20% बर्न हो रहा है और 20% टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सेम जब आप सेलिंग में देखेंगे तो सेलिंग में जब भी कोई सेल करेगा इस टोकन को तो 10% टोकन जो है वो बर्न हो जाएंगे और 90% ही उसको मिलेगा। तो ये 10% जो बर्न होगा, इस 10% से भी आपका प्राइस बढ़ेगा। जो बाकी लोग हैं, पूरी कम्युनिटी का प्राइस बढ़ता जाएगा। यानी बाइंग पे भी प्राइस बढ़ रहा है और सेलिंग पे भी प्राइस बढ़ रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, फियर एंड ग्रीड, कि लोग बेचेंगे तो कम हो जाएगा, गलत अफवाह फैला देंगे तो प्राइस गिर जाता है या बढ़ जाता है, किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा शेयर है वो अपना पूरा शेयर एक बार में बेच दे तो भी कॉइन का प्राइस गिर जाता है। तो यहाँ पे ये इशू आपको नहीं आना है, क्योंकि अगर किसी के पास 50% भी कॉइन है तो वो बेचेगा तो उस 50% का 20% बर्न हो जाएगा और बाकी के जो 50% जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है उनका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। यानी मोटा मोटी समझे कि जितना लंबा टाइम आप होल्ड कर पाएंगे उतना बड़ा पैसा यहाँ से आप बना पाएंगे। तो बिल्कुल ही एक अद्भुत क्रिप्टो टोकन लॉन्च होने जा रहा है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के पास है। अब वो जो 20% टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जो 50% जो 45% का 20% है दोस्तों, यहाँ पे उसमें से लेवल 1 में 25%, लेवल 2 से लेके लेवल 10 तक 5% का इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा और लेवल 11 से लेके लेवल 20 तक 3% का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होना है। यानी अगर आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 2-4 हज़ार डॉलर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप $10 से अपना रजिस्ट्रेशन करके और आपके नीचे जो टीम होगी वो जितना भी खरीदेगी, हर बार आपको पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपको कुछ टोकन मिलेगा। वो टोकन आपका जमा होता रहेगा और उस टोकन का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो आप टीम बना के भी यहाँ से बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। अब दोस्तों टोकन के बारे में बताऊं तो सप्लाई फिक्स नहीं है, जैसा मैंने बताया। कोई पंपिंग डंपिंग मैनुअली नहीं की जा सकती है, कोई होल्डिंग नहीं है, कोई स्टैकिंग नहीं है, कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, कोई ROI भी नहीं है और किसी भी तरीके के एक्सचेंज पे लिस्ट होने का वेट भी नहीं करना है, क्योंकि ये टोकन अपने एक्सचेंज के साथ आ रहा है। यानी लॉन्चिंग के समय से ही आप इसको सेल करके लाइव रेट पे पैसा ले सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों पूरी तरीके से विश्वसनीय और ट्रस्टेड है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेटा ब्लास्ट का थंडर कॉइन भले ही आज लॉन्च हो रहा है, लेकिन मेटा ब्लास्ट 6 नवंबर से चल रहा है और मेटा ब्लास्ट का एक और प्रोग्राम मेटा ब्लास्ट मैसिव, मेटा ब्लास्ट का एकेडमी जो है वो भी ये लोग रन कर रहे हैं। तो बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को, आपकी टीम इनकम के एक्सपीरियंस को, आपके पैसिव इनकम के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही चेंज करके रख देगा और आप जितना पैसा आप यहाँ से कमाना चाहेंगे आप कमा सकते हैं। दोस्तों एक और जानकारी ऐड कर दूं कि कई लोगों को इस टोकन के प्राइस के बारे में वो होगा कि इसका लॉन्चिंग प्राइस क्या होगा। तो $0.000001 का एक प्राइस होगा, इसका प्राइस होगा लॉन्चिंग। यानी $1 में आपको 1 लाख टोकन बनते हैं, यानी 55,000 आपको मिल जाएंगे। $1 में 55,000 MBTC टोकन आपको मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, $1 में 55,000 टोकन आपको मिलना है। अगर किसी ने $3-4 हज़ार डॉलर का बाई कर लिया तो आप सोचिए कितना बड़ा भंडार आपके पास होने वाला है। और आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि हमने जब इसको टेस्टिंग में रखा था और 23-24 लोगों ने जब इसको टेस्ट किया तो देखा कि सिर्फ 60-65 ट्रांजैक्शंस के बाद इसका प्राइस $1 से $4.5 चला गया था और हजारों लोग इसको बाई करने वाले हैं। तो सोचिएगा कि इसका प्राइस कितनी तेजी से बढ़ेगा। और $1 तो दूर की बात है, अगर आपने $100 का भी बाई किया तो ₹1 प्राइस हो गया तो करोड़ों में इनकम होगी दोस्तों।
करोड़ों रुपए में इनकम होगी अगर साल 1.5 साल का आपके अंदर पेशेंस है और आप टीम बनाना जानते हैं। तो पहला ये कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, साल भर का इंतजार करें, या दूसरा आप छोटा इन्वेस्टमेंट $10 से स्टार्ट करें और टीम बना के लेवल इनकम के रूप में यहाँ से पैसा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा हो सकता है मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन के साथ इसके बिकॉज इसका प्राइस कभी गिरने वाला नहीं है। अभी प्राइस के कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा। सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना पैसा होता है और टोटल जितनी सप्लाई होती है, जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो जो प्राइस निकलता है वही क्रिप्टो करेंसी का लाइव रेट होता है। और चूंकि यहाँ पे पैसा तो पूरा ही जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन जितना टोकन रिलीज होगा उसका 20% हर बार बर्न होगा बाइंग पे, और सेलिंग पे 10% बर्न होगा, और यही बर्निंग जो है हर बार आपके टोकन के प्राइस को बढ़ाता रहेगा। अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल दिया गया है कि इनिशियल प्राइस अगर $1 हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है कि अगर किसी ने $1000 का खरीदा तो यहाँ पे इसका प्राइस जो है बर्निंग के बाद $1.33 चला जाता है। सेम अगर किसी ने फिर से $20000 का टोटल बाई हुआ तो इसका प्राइस 1.59 हो जाएगा। फिर सी व्यक्ति अगर कोई $30,000 का खरीदता है तो $1.82 हो जाएगा। यानी हर बाइंग के साथ, हर सेलिंग के साथ इस टोकन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को इसका मैकेनिज्म और प्लान समझाने में मैं सफल रहूँगा। आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, अभी भी 10 से 11 दिन बचा हुआ है। पूरी ताकत के साथ लग जाइए इसको प्रमोट करने में। अपना वॉलेट रेडी करा लीजिए, अपने टीम्स का वॉलेट रेडी करा लीजिए। एक और छोटा सा कंडीशन है, आप मेटा ब्लास्ट का थंडर कॉइन तभी खरीद पाएंगे जब आपका आईडी $25 से लगता है मेटा ब्लास्ट के अंदर एक्टिवेट होगा। और ख़रीदना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया का ऐसा कॉइन है जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।